नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। अगर आपको सच्ची और रूह कपा देने वाली डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी हमारे YouTube चैनल डर की दास्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात की सच्ची दास्तान है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी मेरी जुबानी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 सालों से देश के कोने कोने में माल ढोता आ रहा हूं। पहाड़, जंगल, शहर, गांव सब देखा है। डर का मतलब क्या होता है ये भी कई बार समझ चुका हूं। लेकिन जो मेरे साथ उस रात हुआ, उसके बाद से आज तक मैं रेगिस्तान की उस सड़क पर कभी वापस नहीं गया। ये बात आज से करीब 4 साल पहले की है। उस दिन मुझे जो माल मिला था वो राजस्थान के एक दूर दराज के कस्बे से गुजरात की तरफ ले जाना था। रास्ता सीधा नहीं था। बीच में पड़ता था एक लंबा सुनसान रेगिस्तानी हाईवे, जहां कई कई किलोमीटर तक न ढाबा होता है, न पेट्रोल पंप, न इंसान। शाम के करीब 5 बजे मैं ट्रक लेकर निकला। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और रेत के टीले सुनहरे रंग में चमक रहे थे। रेडियो चल रहा था, कोई पुराना गाना बज रहा था और मैं हमेशा की तरह स्टीयरिंग पर हाथ रखे आगे बढ़ रहा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं शहर से दूर होता गया, सड़क और भी ज्यादा सुनसान होती चली गई। मोबाइल नेटवर्क गायब। आसपास सिर्फ रेत, सूखी झाड़ियां और दूर तक फैली खाली सड़क। रात होने में ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने सोचा था कि किसी ढाबे पर रुककर खाना खाऊंगा, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से कोई ढाबा दिखा ही नहीं। तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक टूटे हुए साइन बोर्ड पर पड़ी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आगे 40 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अरे वाह, अब तो मजा आएगा। रेगिस्तान की रातें वैसे भी अजीब होती हैं। हवा में अजीब सी सिसकारी, दूर कहीं जानवरों की आवाज और आसमान में अनगिनत तारे। करीब रात के 9 बज चुके थे। तभी अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट के सामने कुछ सफेद सा चमका। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। दिल धक धक करने लगा। मैंने ध्यान से देखा। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े पहने, लंबे खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। इतनी सुनसान जगह पर इतनी रात को एक औरत अकेली। मेरा दिल अजीब तरह से बैठने लगा। मैंने हॉर्न दिया। वो नहीं हिली। मैंने शीशा नीचे किया और आवाज लगाई, अरे बहन, इस वक्त यहां क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं, बस वो वही खड़ी रही। मैं सोच में पड़ गया। रेगिस्तान के बीच रात के अंधेरे में एक औरत, और कोई गाड़ी, कोई गांव, कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग में अचानक वो सारी कहानियां घूम गईं जो मैंने दूसरे ड्राइवरों से सुनी थीं। रेगिस्तान की भटकती आत्माएं, हादसों में मरी औरतें, रात को रास्ता रोकने वाली परछाइयां। मैंने खुद को समझाया, अरे पागल मत बन, इंसान ही होगी। धीरे से मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी पल मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला था, आंखें काली, बहुत गहरी, और होठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। लेकिन आवाज, कोई आवाज नहीं। मैं डर के मारे स्टीयरिंग कसकर पकड़ चुका था। वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ चलने लगी और तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। रेगिस्तान के बीच अंधेरी सड़क पर मेरे सामने वो अजनबी औरत और मेरा ट्रक बिल्कुल खामोश। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं आज जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। ट्रक का इंजन अचानक बंद होते ही ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे पूरे रेगिस्तान ने सांस रोक ली हो। रेडियो की आवाज भी एक झटके में खामोश हो गई। हेडलाइट जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी अब मुझे चुभने लगी थी। मेरे सामने वो औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने जल्दी से चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, इंजन नहीं चला। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। हे भगवान, अभी नहीं। वो औरत अब मेरे ट्रक से सिर्फ 10-12 कदम दूर थी। मैंने शीशा ऊपर कर लिया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं, बस ठंडा सा खौफ भरा होता है। वो आकर मेरे ट्रक के सामने रुक गई और फिर उसने बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और उंगली से मेरे ट्रक के शीशे पर टप 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 खटखटाने लगी। उस आवाज से मेरी रूह कांप उठी। मैंने आंखें बंद कर लीं,
मन ही मन बुदबुदाया, हनुमान जी बचा लो। खटखटाने की आवाज़ तेज होती गई, टप टप टप। फिर अचानक सब कुछ चुप। मैंने धीरे से आंख खोली। वो औरत अब सामने नहीं थी। मेरे गले से हल्की सी चीख निकल गई। गई कहाँ? मेरी नज़र इधर उधर घूमी। सड़क खाली, रेत के टीले, दूर तक अंधेरा, कोई नहीं। मैंने राहत की सांस ली। शायद मेरी ही आंखों का धोखा था। मैंने फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन चल पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से मुझे दूसरा जीवन दे दिया हो। मैंने बिना एक पल गंवाए एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 5 मिनट तक मैं लगातार ट्रक दौड़ाता रहा। तभी मेरे मोबाइल पर अचानक रिंग बजी। इतनी सुनसान जगह पर नेटवर्क? मैं चौंक गया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। अननोन कॉलर। दिल फिर से बैठ गया। कुछ सेकंड तक मैंने कॉल नहीं उठाया। फोन लगातार बज रहा था। आखिर डरते डरते मैंने स्पीकर पर कॉल उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा। फिर एक बहुत धीमी टूटी सी आवाज आई, ड्राइवर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? वो आवाज फिर आई, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वही आवाज जो उस औरत के होठों से बिना आवाज निकली थी। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। फोन में हल्की सी हंसी गूंजी और फिर उसने जो कहा वो सुनकर मेरी सांस अटक गई। मैं उसी सड़क पर मरी थी जहां तुमने अभी गाड़ी रोकी थी। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं चीख पड़ा, लेकिन फोन में अब सिर्फ खर 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 की आवाज आने लगी। कॉल कट चुकी थी। मैंने घबरा कर मोबाइल सीट पर फेंक दिया। हाथ कांप रहे थे। नहीं, ये सब वहम है, बस वहम है, मैंने खुद को समझाया और गाड़ी और तेज चला दी। तभी मेरी नज़र सामने लगे साइड मिरर पर पड़ी और जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पूरे शरीर का खून जम गया। पीछे वाली सीट पर मेरे ट्रक के अंदर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और वही पीला चेहरा, वही औरत। वो मेरी तरफ झुकी और बहुत धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाई, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। मैंने घबराकर ब्रेक दबाया और उसी पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हथौड़े से सिर पर वार किया हो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। चारों तरफ अंधेरा नहीं था, हल्की पीली सी रोशनी थी। मैं अपनी सीट पर ही बैठा था। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, इंजन बंद, हेडलाइट भी बंद। मैं हाँफ रहा था जैसे किसी भयानक सपने से जागा हूं। क्या वो सब सपना था? मैंने कांपते हाथों से अपना माथा छुआ। पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाली सीट खाली, कोई नहीं। मेरी धड़कन थोड़ी धीमी हुई। शुक्र है सब वहम था। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने की सड़क पर पड़ी। थोड़ी दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखाई दे रहा था, जिसकी पीली पीली लाइटें जल रही थीं। इतनी सुनसान सड़क पर इतनी रात को एक ढाबा? मुझे याद नहीं कि मैंने वहां तक गाड़ी चलाई हो। आखिरी याद तो वही थी, ब्रेक, अंधेरा और फिर कुछ नहीं। फिर ये ढाबा यहां कैसे? मैंने घबराकर घड़ी देखी। रात के 2:17। मतलब मैं लगभग 2 घंटे तक बेहोश था। दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन पेट में तेज भूख भी लग रही थी और सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने सोचा, चल ढाबे पर पानी पी लेता हूं, थोड़ा होश आ जाएगा। मैं ट्रक से नीचे उतरा। रेगिस्तान की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं कुत्तों के रोने जैसी आवाज। ढाबा बाहर से बहुत पुराना लग रहा था। टिन की छत, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और ऊपर एक जंग लगा बोर्ड जिस पर लिखा था मां काली भोजनालय। लेकिन अक्षर इतने घिस चुके थे कि ठीक से पढ़े नहीं जा रहे थे। ढाबे के अंदर हल्की रोशनी थी। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी अजीब था। सिर्फ 2 टेबल, कुछ टूटी कुर्सियां और एक कोने में पुराना सा चूल्हा। ढाबे में कोई ग्राहक नहीं था। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों पर मोटा चश्मा। वो अखबार पढ़ रहा था। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने धीरे से सिर उठाया और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। आह, आप? उसने धीमी आवाज में कहा।
मैं चौंका। जी मैं पानी पीने आया हूं। वो कुछ पल मुझे घूरता रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, इस वक्त यहां कोई नहीं आता। उसकी आवाज में अजीब सी कंपकपी थी। मैंने हंसने की कोशिश की। लंबा रास्ता है बाबा, ट्रक ड्राइवर हूं। वो उठकर अंदर की तरफ गया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगे एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। फ्रेम में एक लड़की की तस्वीर थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल। दिल जोर से धड़का। वो चेहरा वही था जो मैंने सड़क पर देखा था, वही औरत। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं कांपते हाथों से उठा और फ्रेम के पास गया। तस्वीर के नीचे लिखा था, श्रद्धांजलि, सीमा, मृत्यु 2012। मेरी सांस रुक गई। तो वो सच में मर चुकी है। तभी पीछे से उस बूढ़े की आवाज आई, उसे तुमने देखा ना? मैं झटके से पलटा। कौन? वो मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल सी लग रही थीं। सीमा? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे बोला, आज से 14 साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो रात में ड्राइवरों के सामने आ जाती है, लिफ्ट मांगती है, और जो रुक जाता है। वो एक पर चुप हुआ, फिर बहुत भारी आवाज में बोला, वो कभी वापस घर नहीं पहुंचता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम्हें कैसे बच गया? बूढ़े ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई लाश हूं, फिर धीरे से बोला, बच गए? तुम्हें यकीन है? तभी ढाबे की लाइट एक बार जोर से झपकी, और उसी पल मेरे कान के पास फिर वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, मैं तो यहीं हूं। मेरे गले से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। जैसे ही ढाबे की लाइट बुझी, पूरा ढाबा घोर अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरी आंखें ही बंद हो गई हों। बाबा, मैंने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। चारों तरफ बस सन्नाटा और बाहर से आती रेगिस्तान की ठंडी हवा की सिसकारी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था वो आवाज भी सुनाई दे रही होगी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। मोबाइल की हल्की रोशनी में ढाबे का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना लग रहा था। कुर्सियां उल्टी पुल्टी, दीवारों पर काले काले दाग, और काउंटर के पीछे कोई नहीं। अभी तो बाबा यहीं खड़ा था। मेरे गले से सूखा सा थूक उतरा। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़कर काउंटर के पीछे झांका। वहां भी कोई नहीं। ऐसा लगा जैसे वो बूढ़ा आदमी अचानक हवा में गायब हो गया हो। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये जगह सही नहीं है, यहां से निकलना होगा। मैं जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा हिला ही नहीं। मैंने जोर लगाया, फिर और जोर से धक्का मारा, लेकिन वो जैसे अंदर से किसी ने जकड़ रखा हो। नहीं नहीं, पसीना मेरी गर्दन से बहने लगा। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई। भागने की इतनी जल्दी, मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो आवाज उसी लड़की की थी। मैं धीरे धीरे पलटा। मोबाइल की रोशनी में मैंने उसे देखा। वो ढाबे के बीचों बीच खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तब तुम यहां कैसे? मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में दर्द था, गुस्सा था, और एक अजीब सी बेबसी। तुम्हारा ट्रक, वो बोली। उस रात बहुत तेज था। मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। कौन सी रात? उसने धीरे से कहा, जिस रात तुमने मुझे कुचला। मेरी सांस रुक गई। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। वो हंसी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी, बस रोने की गूंज थी। हर ड्राइवर यही कहता है। उसके चारों तरफ अचानक ठंडी हवा घूमने लगी। ढाबे की टूटी कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी। खट खट खट। मैं घर जाना चाहती थी, वो बोली। बस लिफ्ट मांगी थी। उसकी आवाज भर गई। लेकिन तुम रुके नहीं। मेरे दिमाग में अचानक उस रात की धुंधली सी याद उभरने लगी। एक झटका, ब्रेक, और सड़क किनारे कुछ गिरता हुआ। नहीं, वो मैं नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। हर कदम के साथ टेम्परेचर और ठंडा होता जा रहा था। मुझे बहुत दर्द हुआ था, वो फुसफुसाई। और तब से मैं हर ड्राइवर से पूछती हूँ। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। और फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने मेरी रूह हिला दी। तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। मुझे याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा काफी देर तक,
फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। खाल जगह जगह से फट गई, आंखों से काला पानी बहने लगा और मुंह असामान्य तरीके से फैल गया। झूठ! उसकी आवाज अब इंसान की नहीं रही थी। पूरे ढाबे की दीवारें कांपने लगीं। आज कोई नहीं भागेगा। अचानक ढाबे के कोने से वो बूढ़ा आदमी निकल आया। अब उसका चेहरा भी बदला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद और गला अजीब तरह से टेढ़ा। भागो! उसने चीख कर कहा, जब तक रास्ता खुला है। मैंने पलटकर फिर दरवाज़ा धक्का दिया। इस बार दरवाज़ा खुल गया। मैं बिना पीछे देखे बाहर भागा। रेगिस्तान की ठंडी रेत में मेरे पैर धंसते जा रहे थे। पीछे से सीमा की चीख गूंजी, तुम बच नहीं पाओगे। मैं हांफता हुआ ट्रक तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला, सीधा सीट पर कूदा, चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, इंजन नहीं चला। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। तभी मेरी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। टप टप टप। मैं धीरे धीरे मुड़ा और शीशे के बाहर वही काला चेहरा, वही सीमा और उसके पीछे दर्जनों सफेद परछाइयां, सब मुझे घूर रही थीं। उसने धीरे से होंठ हिलाए, अब तुम्हारी बारी। और उसी पल मेरे ट्रक का इंजन अपने आप जोर से गरजा, स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल सोचे एक्सेलरेटर दबा दिया और ट्रक रेगिस्तान की अंधेरी सड़क पर बिजली की तरह दौड़ पड़ा। पीछे से उनकी चीखें धीरे धीरे हवा में घुलती चली गईं। मैं ट्रक को पूरी ताकत से भगाए जा रहा था। रेगिस्तान की सड़क सीधी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगी। स्पीड मीटर 80, 90, 100 पार कर गया था। हवा ट्रक के शीशों से टकराकर अजीब सी सीटी बजा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर एक्सेलरेटर पर जमे हुए थे और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारी बारी। मैंने बार बार साइड मिरर में देखा। पीछे अंधेरा, खाली सड़क, कोई नहीं। शायद सब खत्म हो गया। मैंने राहत की हल्की सांस ली, लेकिन तभी मेरे ट्रक के पिछले हिस्से से ठक ठक, जैसे किसी ने लोहे पर हाथ मारा हो। मैं सिहर गया। नहीं, फिर आवाज आई, धड़ाम। पूरा ट्रक हिल गया। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने घबराकर मिरर में देखा और जो मैंने देखा उससे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ट्रक की पिछली बॉडी पर कहीं कहीं काली परछाइयां चिपकी हुई थीं, बिल्कुल इंसानी शक्ल जैसी, लेकिन बिना चेहरे के। उनके हाथ पांव असामान्य तरीके से मुड़ रहे थे और वो धीरे धीरे मेरी केबिन की तरफ बढ़ रही थीं। हे भगवान! मेरे मुंह से बस यही निकला। अचानक मेरे बगल वाली सीट पर ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसी के साथ एक जाना पहचाना फुसफुसाना, तुम बहुत तेज चला रहे हो। मेरे पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और वो फिर से वहीं बैठी थी, मेरे बगल वाली सीट पर, सीमा। लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख बाहर की तरफ लटक रही थी और गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई थी। चिल्लाओ मत, वो मुस्कुराई, गाड़ी पलट जाएगी। तुम यहां कैसे? मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो मेरी तरफ झुकी, उसके बाल मेरे चेहरे को छूने लगे, इतनी ठंड कि मेरी सांस भाप बनकर निकलने लगी। तुम मुझे बहुत दूर ले जा रहे हो, उसने कहा। मुझे मेरी जगह पर वापस छोड़ दो। कौन सी जगह? मैंने कांपते हुए पूछा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां मेरा खून गिरा था। मेरे दिमाग में फिर से वो टूटी फूटी याद, ब्रेक, एक चीख और शीशे पर कुछ लाल सा फैलता हुआ। मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसलने लगे। नहीं, मैं मर जाऊंगा। वो हंसी, तुम तो पहले ही मर चुके हो। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया कि क्या मतलब? वो बहुत ध्यान से मुझे देखने लगी। जब तुमने ब्रेक मारा था और ट्रक पलटा था, तुम उसी रात मेरे साथ ही मर गए थे। मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी। झूठ! मैं चिल्लाया। अगर मैं मर चुका हूं तो ये ट्रक, ये सड़क? वो धीरे से बोली, ये रास्ता जिंदा लोगों का नहीं है। तभी मेरे सामने की सड़क अचानक गायब होने लगी, जैसे रेत में घुल रही हो। आगे बस काला गहरा गड्ढा और उसके नीचे अनगिनत हाथ जो ऊपर की तरफ फैल रहे थे, मुझे खींचने के लिए। मैं पागलों की तरह ब्रेक दबाने लगा। ट्रक चीखता हुआ रुकने की कोशिश करने लगा। पीछे से परछाइयों की हंसी गूंजी। रुको मत, सीमा फुसफुसाई, यहीं तुम्हारा घर है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसी पल बहुत दूर कहीं एक तेज रोशनी चमकी और एक जोरदार हॉर्न की आवाज गूंजी, पा। मैंने झटके से आंखें खोल दी। ट्रक सड़क पर सीधा चल रहा था,
सामने एक दूसरा ट्रक आ रहा था, हॉर्न दे रहा था। सड़क, रेत, सब सामान्य। मेरे बगल वाली सीट खाली। पीछे मिरर में कोई परछाई नहीं। मैं हाँफ रहा था। क्या क्या ये फिर सपना था? लेकिन तभी मेरे कंधे पर बहुत हल्का सा किसी ठंडे हाथ का एहसास हुआ और कान के पास एक आखिरी फुसफुसाहट, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। उस ठंडे हाथ का एहसास होते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने झटके से कंधा झटक दिया और चारों तरफ देखा। कोई नहीं, लेकिन दिल अब भी ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मैंने शीशे में खुद को देखा। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल और माथे पर पसीने की धार। नहीं, ये सब वहम है। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं खुद को बार बार यही समझा रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठ चुका था। अगर सीमा सच कह रही थी तो? मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी। रेगिस्तान की रात और भी गहरी हो चली थी। आसमान में बादल छा गए थे, चांद आधा ढका हुआ, और हवा में एक अजीब सी गंध की, जैसे जले हुए मांस और धुएं की। मैंने नाक सिकोड़ ली। ये कैसी बदबू है? कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड दिखा। उस पर लाल रंग से लिखा था, शमशान घाट 1 किलोमीटर। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शमशान? इस रेगिस्तान में? मैंने सोचा गाड़ी आगे बढ़ा दूं, लेकिन तभी ट्रक का फ्यूल मीटर अचानक नीचे गिर गया। अरे नहीं, अभी नहीं। सुई सीधी रेड लाइन पर आ गई। इंजन खांसने लगा। ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा, और मजे की बात, वो ठीक उसी जगह आकर रुका जहां शमशान घाट का कच्चा रास्ता मोड़ रहा था। मेरे मुंह से बेबस हंसी निकल गई। वाह, किस्मत भी मजाक कर रही है। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, कोई गांव नहीं, बस शमशान की तरफ जाती एक कच्ची पगडंडी, और वहां से उठता हल्का सा धुआं। नहीं, वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क एक भी 9 नहीं, बैटरी सिर्फ 2%। मैंने ट्रक से बाहर झांका। हवा में वो बदबू और तेज हो गई थी। तभी शमशान की तरफ से ढोल जैसी आवाज आई, ढम ढम ढम। मैं सिहर उठा। इतनी रात को कौन जलाता है चिता? फिर एक आवाज, जैसे कई लोग मिलकर कुछ गा रहे हों, लेकिन वो गीत नहीं था। वो रोना था। सैकड़ों लोगों का एक साथ रोना। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची, लेकिन ट्रक में बैठा रहना भी अब मुश्किल लग रहा था। इंजन बिल्कुल बंद हो चुका था। मैंने सोचा, बस थोड़ा सा देख आऊं, शायद कोई मदद मिल जाए। डरते डरते मैं नीचे उतरा। रेत ठंडी थी और उसमें अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बहुत सारे नंगे पैर घसीटे हों। मैं टॉर्च जलाकर धीरे धीरे उस कच्चे रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, धुआं गाढ़ा होता गया और रोने की आवाज साफ होने लगी। कुछ ही देर में मैं शमशान के बाहर खड़ा था। अंदर कई चिताएं जल रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी, हर चिता पर कोई लकड़ी नहीं थी, सिर्फ काले काले साए जो जल रहे थे, और उनके चारों तरफ दर्जनों परछाइयां खड़ी रो रही थीं। मैं डर के मारे पत्थर बन गया। तभी मेरी नजर एक चिता पर पड़ी, जो बाकी से थोड़ी अलग थी। उस पर एक अधजला शरीर पड़ा था, और उसका चेहरा मेरा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये मैं नहीं हूं। लेकिन वहां खड़ा एक काला साया धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और सीमा की आवाज में बोला, देख लिया अपनी मंजिल। मेरे कानों में सनसनाहट होने लगी। तुम मर चुके हो, वो बोली, अब यहीं रहोगे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दर्जनों हाथ उभर आए और मेरे टखनों को पकड़ लिया। बर्फ जैसे ठंडे हाथ मुझे खींचने लगे। छोड़ो मुझे, मैं चीख पड़ा। तभी अचानक किसी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और एक भारी आवाज गूंजी, भागो ड्राइवर, अभी भी वक्त है। मैंने सिर उठाकर देखा। वो वही बूढ़ा ढाबे वाला था, लेकिन अब वो जिंदा इंसान जैसा लग रहा था। तुम मरे नहीं हो, उसने कहा, तुम्हारी मौत अभी लिखी नहीं है। उसने मुझे जोर से झटका दिया और मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। सब कुछ घूमने लगा, धुआं, आग, चीखें, और फिर एक तेज झटका। मैं हांफता हुआ अपनी सीट पर बैठा था। ट्रक के अंदर, सामने की सड़क शांत, इंजन चालू, घड़ी में समय रात 1:11। कोई शमशान नहीं, कोई धुआं नहीं, मेरे हाथ में चाबी और कपड़े पसीने से भीगे हुए। तो ये भी सपना था? मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां रेत में सना एक काले से हाथ का निशान बना हुआ था,
और उसके नीचे खून से लिखा था, अभी 2 रास्ते बचे हैं। डैशबोर्ड पर बना वो काला हाथ का निशान और उसके नीचे खून से लिखे शब्द, अभी 2 रास्ते बचे हैं। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे घूरता रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था पसलियां तोड़ देगा। 2 रास्ते? मतलब क्या? मैंने कांपते हाथों से कपड़े से वो निशान पोंछने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात, वो निशान मिट ही नहीं रहा था। जितना पोंछता उतना और गहरा होता जा रहा था। आखिर थककर मैंने हाथ हटा लिया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। अब मेरा एक ही मकसद था, किसी तरह इस रेगिस्तान से बाहर निकलना। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद सड़क सच में 2 हिस्सों में बट गई। एक रास्ता बाईं तरफ मुड़ता था, जहां एक टूटा सा बोर्ड लगा था, पुरानो मार्ग, इस्तेमाल में नहीं। दूसरा रास्ता सीधा आगे जाता था, जिस पर नया डामर चमक रहा था और एक साफ बोर्ड, नया हाईवे 120 किलोमीटर। मेरे दिमाग में तुरंत वही लाइन गूंजी, अभी 2 रास्ते बचे हैं। मैंने ब्रेक दबा दिए। ट्रक चौराहे पर रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा, न हवा की आवाज, न किसी जानवर की, बस मेरी सांसों की। मैंने दोनों रास्तों को बारी बारी देखा। नया हाईवे सुरक्षित लग रहा था, चौड़ा, चिकना, रोशनी के पोल दूर दूर तक। लेकिन अजीब बात, वहां एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। दूसरी तरफ पुराना रास्ता, कच्चा, टूटा हुआ, और उस पर धुंध जमी हुई। उस रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी और कहीं दूर मुझे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल कांप गया। यही तो वो आवाज है। तभी मेरे कान के पास वही जानी पहचानी फुसफुसाहट, सीधा रास्ता, तुम्हें जल्दी घर पहुंचा देगा। मैं सिहर गया। सीमा? मैंने धीरे से पूछा। और दूसरा रास्ता? वो हंसी। वो तुम्हें मेरे पास ले जाएगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। तुम क्या चाहती हो? उसकी आवाज अचानक उदास हो गई। मैं बस चाहती हूं कोई मुझे याद रखे, कोई माने कि मेरी मौत हादसा नहीं थी। मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। हादसा नहीं? वो चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, मुझे जानबूझकर कुचला गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसने? तभी नए हाईवे की तरफ अचानक तेज रोशनी चमकी, जैसे कई गाड़ियां एक साथ आ रही हों, लेकिन आवाज एक भी नहीं। मैंने ध्यान से देखा। वहां सैकड़ों ट्रक, बसें, कारें, सब बिना ड्राइवर के अपने आप चलती हुई सीधे मेरी तरफ आ रही थीं। उनके शीशों के अंदर खाली सीटें या सिर्फ सफेद परछाइयां। मेरी सांस रुक गई। अगर तुम उस रास्ते गए, सीमा बोली, तो उन सब के साथ फंस जाओगे। मैंने घबराकर दूसरी तरफ देखा। पुराने रास्ते की धुंध के बीच मुझे ढाबे वाला बूढ़ा दिखाई दिया। वो दूर खड़ा मुझे हाथ से इशारा कर रहा था, इधर आओ। लेकिन उसके पीछे काली परछाइयों की भीड़ खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगर उधर गए, सीमा फुसफुसाई, तो शायद कभी वापस ना आओ। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। दोनों रास्ते, दोनों मौत, या शायद एक जिंदगी। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, हे भगवान, सही रास्ता दिखा दो। तभी मेरे सीने के अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई और किसी औरत की बहुत मधुर आवाज गूंजी, सच के रास्ते पर चलो। मैंने झटके से आंखें खोलीं। सामने पुराने रास्ते के बोर्ड पर अब नया सा लिखा दिख रहा था, यहां से न्याय का रास्ता। और उसी पल नया हाईवे धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा। वहां से चीखों की आवाज आने लगी। मेरे फैसले का वक्त आ चुका था। मेरे सामने 2 रास्ते थे और दोनों पर मौत की परछाइयां। नया हाईवे, जहां बिना ड्राइवर की गाड़ियां मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं, और पुराना रास्ता, जहां धुंध, रोने की आवाजें और वो रहस्यमयी बूढ़ा खड़ा था। लेकिन अब बोर्ड पर साफ लिखा था, यहां से न्याय का रास्ता। मेरे दिल ने पहली बार उस रात थोड़ा हौसला किया। अगर मरना ही है, तो खुद से कहा, तो सच के लिए मरूंगा। मैंने स्टीयरिंग बाईं तरफ मोड़ा और ट्रक को धीरे धीरे उस पुराने रास्ते पर चढ़ा दिया। जैसे ही मैंने वो रास्ता पकड़ा, पीछे से सीमा की चीख गूंजी, नहीं, उधर मत जाओ। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर था। वहां तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैंने दांत भींच लिए। मुझे याद करना है, मुझे जानना है कि उस रात क्या हुआ था। ट्रक जैसे ही कच्चे रास्ते पर पहुंचा, हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। धुंध गाढ़ी हो गई और सड़क के दोनों तरफ मुझे जलती हुई मोमबत्तियां दिखाई देने लगीं। सैकड़ों मोमबत्तियां, जैसे किसी ने यहां रोज रोज किसी की याद में जलाई हों। कुछ दूर आगे वो बूढ़ा खड़ा था। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर गया। बाबा,
ये जगह क्या है? उसने गहरी सांस ली। ये वही सड़क है जहां कई सालों से हादसों के नाम पर कत्ल होते आए हैं। कत्ल? मैं सन्न रह गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। धुंध के बीच एक टूटी हुई पुलिस जीप खड़ी थी। उसके पास एक पुराना साइन बोर्ड गिरा हुआ था। ब्लैक जोन, 2012 से अब तक 47 मौतें। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी सारी? बूढ़ा बोला। इनमें से ज्यादातर ट्रक ड्राइवर, और हर बार कहानी यही, तेज रफ्तार, नींद, हादसा। उसने मेरी तरफ देखा। लेकिन सच्चाई यह है कि यहां कुछ लोग रात में सड़क पर औरत बनकर खड़े होते थे, लिफ्ट मांगते, और जैसे ही गाड़ी रुकती पीछे से दूसरी गाड़ी आकर ड्राइवर को कुचल देती। मेरे शरीर में झटका सा लगा। तो सीमा? बूढ़े की आंखें नम हो गईं। सीमा पहली थी। वो सच में लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों ने लूटने के लिए उसे जानबूझकर कुचल दिया। मेरे कान सुन्न हो गए। और बाद में वो बोला, उसी जगह पर वही खेल चलता रहा। लेकिन सीमा की आत्मा यहीं अटक गई। वो हर ड्राइवर में अपने कातिल को ढूंढती है। मेरे दिमाग में अचानक एक टूटी सी याद पूरी साफ होने लगी। उस रात मैं बहुत थका हुआ था। नींद में झपकी, अचानक ब्रेक, सामने सच में एक लड़की। मैं रुका था, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार में आता एक और ट्रक, जोर की टक्कर, और लड़की मेरे सामने कुचल गई थी। मैं नहीं, वो दूसरा ट्रक। मेरे मुंह से सिसकी निकल गई। तो मैंने उसे नहीं मारा? नहीं, बूढ़ा बोला, लेकिन तुम ही अकेले गवाह थे। डर के मारे तुम रुके नहीं। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गया था। तभी धुंध के बीच से सीमा सामने आई। लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। सफेद साड़ी साफ, चेहरा शांत, आंखों में दर्द। तुम कातिल नहीं हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर गिर पड़ा। माफ कर दो, मैं डर गया था। अगर रुक जाता शायद तुम्हें बचा लेता। वो चुपचाप मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस सच चाहिए। अगर तुम जिंदा बाहर निकल गए तो दुनिया को बताना कि ये हादसे नहीं, कत्ल है। उसकी आंखों से 2 चमकते आंसू गिरे, और जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरे पूरा रास्ता कांप उठा। दूर से सायरन की आवाज आने लगी, पुलिस की गाड़ियां, नीली लाल लाइटें। बूढ़ा मुस्कुराया। वक्त आ गया है, अब तुम्हें आखिरी रास्ता चुनना होगा, जिंदा लौटने का या यहीं रह जाने का। और तभी मेरे पीछे से वो बिना ड्राइवर की गाड़ियों की आवाज फिर से आने लगी। पूरी सड़क कांप उठी। सीमा ने मेरी तरफ देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। पीछे से आती उन बिना ड्राइवर की गाड़ियों की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हॉर्न, टायरों की चीख और सैकड़ों इंजनों की गुर्राहट। पूरी सड़क कांप रही थी। मैंने घबराकर पलट कर देखा। धुंध के अंदर से दर्जनों गाड़ियां निकलती आ रही थीं। सबकी हेडलाइटें बुझी हुईं, लेकिन अंदर नीली सी रोशनी में सफेद परछाइयां बैठी हुई थीं, सीधे मेरी तरफ देखती हुई। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। बाबा, मैंने कांपते हुए कहा, अब क्या करूं? बूढ़ा बहुत शांत था। ट्रक में बैठो और सीधा आगे बढ़ो। पीछे मत देखना, और चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। सीमा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस चिंता। अगर वह तुम्हें पकड़ ले गए, उसने कहा, तो तुम भी उन्हीं की तरह इस रास्ते का हिस्सा बन जाओगे। मैंने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाज़ा खोला। अंदर बैठते ही इंजन अपने आप तेज आवाज में स्टार्ट हो गया, जैसे वो भी जानता हो ये आखिरी दौड़ है। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। पीछे से एक साथ सैकड़ों हॉर्न बज उठे। पा। मैंने साइड मिरर में देखा। वो गाड़ियां अब बहुत करीब आ चुकी थीं। कुछ तो सड़क से ऊपर तैरती हुई चल रही थीं। उनके टायर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तेज और तेज बूढ़े की आवाज मेरे कानों में गूंजी। स्पीडोमीटर 100, 110, 120 पार कर गया। रेत उड़ उड़कर शीशे से टकराने लगी। अचानक सड़क के बीचों बीच मुझे एक जली हुई पुलिस बैरिकेड दिखी, और उसके पीछे वो जगह जहां सीमा की मौत हुई थी। वही खून से सना मोड़।
सीमा ने कांपती आवाज में कहा, बस यहीं, यहीं सच पूरा होगा। पीछे से परछाइयों की चीख गूंजी, रुको, वापस आओ, तुम हमारे हो। एक गाड़ी आकर मेरे ट्रक से टकराई, धड़ाम। ट्रक लड़खड़ा गया, मेरे हाथ से स्टीयरिंग फिसलते फिसलते बचा। दूसरी तरफ से एक और गाड़ी टकराई, शीशा चटक गया, ठंडी हवा और धुआं अंदर भर गया। मैं मर जाऊंगा, मैं चीख पड़ा। सीमा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, गर्म था। डरो मत, उसने कहा, आज अगर तुम रुके तो मेरी आत्मा और तुम्हारी जिंदगी दोनों आज़ाद हो जाएंगी। मैंने सामने देखा, वो खून वाला मोड़ बस कुछ ही मीटर दूर था, लेकिन ठीक वहीं सड़क अचानक टूटी हुई थी। आगे गहरा गड्ढा, अगर मैं तेज गया तो सीधा नीचे मौत। पीछे परछाइयों की फौज, आगे खाई। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मैंने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से ब्रेक के साथ स्टीयरिंग मोड़ दिया। ट्रक चीखता हुआ फिसला, टायर जलने लगे, पीछे से एक भयानक टक्कर, और फिर सब कुछ घूमने लगा। आसमान, रेत, रोशनी, अंधेरा। मेरे कानों में बस सीमा की आखिरी आवाज गूंजी, सच मत भूलना। और फिर एक जोरदार धमाका, धड़ाम। तेज धमाके के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, बस कानों में एक भयानक सीटी और पूरे शरीर में जलन। फिर धीरे धीरे किसी ने मेरे गाल थपथपाए, ओए ड्राइवर, होश में आ, जिंदा है तू? मैंने बहुत मुश्किल से आंखें खोलीं। सामने तेज सफ़ेद रोशनी, एम्बुलेंस की आवाज़ और कई चेहरे। ये मैं कहाँ हूँ? मेरी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। रेगिस्तान के हाईवे पर तेरा ट्रक बैरिकेड से टकरा गया था। मैंने इधर उधर देखा। मेरा ट्रक आधा टूटा हुआ था, शीशा चकनाचूर, बॉडी मुड़ी हुई, लेकिन मैं जिंदा था। मेरे हाथ पैर सलामत थे। डॉक्टर बोले, किस्मत बहुत अच्छी थी तुम्हारी, थोड़ा सा और तेज होते तो सीधे खाई में चले जाते। मेरी आंखों के सामने सारी रात घूम गई। सीमा, बूढ़ा, परछाइयां, शमशान, दो रास्ते। नहीं, मैंने धीरे से कहा, मुझे सब याद है। पुलिस वाले ने हैरानी से पूछा, क्या याद है? मैंने कांपती आवाज में कहा, यहां हादसे नहीं होते साहब, यहां कत्ल होते हैं। सब लोग चौंक गए। फिर मैंने सब कुछ बता दिया। सीमा की कहानी, लिफ्ट मांगने वाली लड़की, पीछे से टक्कर, गैंग और वो ब्लैक जोन। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने उस जगह खुदाई करवाई तो वहां से पुरानी हड्डियां, जले हुए कपड़े और कई गाड़ियों के टूटे हिस्से मिले। अगले कुछ महीनों में एक पूरा गिरोह पकड़ा गया जो रात में ड्राइवरों को मारकर लूट करता था। अखबारों में हेडलाइन छपी, रेगिस्तान का मौत का हाईवे बंद, 47 आत्माओं को मिला इंसाफ। लेकिन जिस दिन आखिरी आरोपी पकड़ा गया, उसी रात मुझे सपने में सीमा दिखाई दी। अब वो डरावनी नहीं थी, सफेद रोशनी में नहाई हुई, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं जा सकती हूं। मैं रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। वो मुस्कुराई, तुम डर कर भागे थे, लेकिन लौटकर सच के लिए लड़े, यही बहुत है। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में घुल गईं और हमेशा के लिए चली गईं। आज उस घटना को 4 साल हो चुके हैं। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन रेगिस्तान की उस सड़क पर कभी नहीं जाता। कभी कभी रात में अगर बहुत सन्नाटा हो तो मुझे लगता है कोई बहुत दूर से कह रहा है, सच मत भूलना। और मैं हर बार खुद से बस इतना कहता हूं, नहीं सीमा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल डर की दास्तान को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि डर की दास्तान में हर कहानी सच के साए से जन्म लेती है।